वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम सीआर सिंह है और मैं दिल्ली से आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। और आज रोजाना की तरह हम मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एप्लीकेशन मोबाइल पे के बारे में बात करेंगे। और इसको हम यदि लोगों को बताएंगे तो हमें क्या आमदनी हो सकती है और हमें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? हम ये भी बताएँगे कि बेसिकली हमारा मोबाइल पे जो है वो किन-किन सेक्टर्स में काम करता है और कैसे ये आपको कहाँ से पैसा दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? और भी बहुत सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। ठीक है दोस्तों? सो आप सभी का हमारे मोबाइल पे परिवार के मीटिंग 9 बजे की प्राइम टाइम मीटिंग में स्वागत है। मैं सीआर सिंह दिल्ली से बात कर रहा हूँ और हमारी कंपनी का नाम है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है दोस्तों। अर्निंग मतलब पैसा कमाने वाला, पैसा इनकम देने वाला एप्लीकेशन है ये। ठीक है? और हमारा जो ब्रांड नेम है दोस्तों, वो है मोबाइल पे। जैसे और भी बहुत सारी कंपनियों के आपने ब्रांड नेम देखे होंगे, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन भी होगा। उसी तरह से हमारा ये ब्रांड नेम है मोबाइल पे, जो कि आज लगभग 700 से भी ज़्यादा ये छोटे-बड़े शहरों में लोग हमारे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। हमने आज तक यदि बात करें तो लगभग जो है पौने 2 करोड़ के आसपास में हमारे यहाँ से एज़ ए कमीशन लोग कमा चुके हैं, लोगों के घर में चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं, कुछ लोग 10 थाउज़ेंड्स में हैं, कुछ लोग जो है हज़ारों में हैं, बट एवरीबॉडी इज़ अर्निंग। जो भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और जो भी काम हम बताते हैं, वो यदि करते हैं, तो हर एक आदमी आज पैसे कमा रहा है और हर एक आदमी बहुत खुश है हमारे एप्लीकेशन के से। ठीक है? सो दोस्तों, हमारा जो स्लोगन है, वो है आज भी और कल भी। हमने एक चीज़ को पकड़ा कि देखिए मोबाइल हम सोते, जागते, जभी भी हम बिना मोबाइल के नहीं रह सकते क्योंकि आज हमारी पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया वो मोबाइल के अंदर में सिमट के रह गई है, ठीक है? और इसीलिए मोबाइल हमारी ज़िंदगी बन गई है। तो इसलिए हमने एक ऐसा स्लोगन चुना कि आज भी और कल भी, ये दुनिया आज भी रहने वाली है और कल भी रहने वाली है क्योंकि मोबाइल से बाहर नहीं जा सकते हम, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारी कंपनी 22 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आरओसी दिल्ली के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है? ये हमारा लीगली के यदि लीगलिटी की बात करें, अदरवाइज हम एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉम्प्लायंस कंपनी है, जो कि उनके जो भी गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम आगे चल रहे हैं। हमारी कंपनी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। हाँ, हमने एक तरीका ज़रूर चुना है इसको रेफर करने का, राइट? ये हमारा पैन कार्ड है दोस्तों। ये एक सर्टिफिकेशन हमको मिला है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है? ये हमको डिफरेंशिएट करता है कि वी आर नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। हम प्योरली ई-कॉमर्स कंपनी है। ठीक है? आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार कॉम्प्लायंस कंपनी है हम। ठीक है? तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जो हमको मिला है, ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत मिला है। ठीक है? भारत सरकार की एक मुहिम चल रही है, आप सब लोगों को पता है कि स्टार्टअप इंडिया के अंदर में 80,000 कंपनियां हैं। उन्हीं 80,000 में मोबाइल पे का भी नाम है। राइट? और इससे बहुत सारे फायदे हमारी कंपनी को मिल सकते हैं। इंटर्न जो भी हमारे मोबाइल पे के साथ में हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वो एक्सपेंस वगैरह जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है? तो उसको ये इसके आगे आने वाले समय में बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। राइट? अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमारा मोबाइल पे जो है, वो किस टाइप के कॉन्सेप्ट पे काम करता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमारा इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। दोस्तों, आज से पहले देखिए मैं तो पिछले लगभग 50 साल, 55 साल से मैं खर्च कर रहा हूँ, ठीक है? और आप भी कर रहे होंगे, आपके घर परिवार में देखिए 5-6 लोगों का परिवार है, माँ-बाप, भाई-बहन, ये सब लोग हैं। अब हर एक आदमी खर्च करता है। माँ अलग खर्च करती है, बाप अलग खर्च करता है,
भाई अलग खर्च करता है, बहन अलग खर्च करते हैं। तो हर एक आदमी खर्च कर रहा है, ठीक है? और अलग-अलग विभिन्न चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम खर्च कर रहे हैं और हमें आमदनी मिले। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। पहली ऐसी कंपनी जिन्होंने इसके बारे में सोचा कि यदि हम एक एप्लीकेशन बनाएँ, हम लोगों को ये एप्लीकेशन मुहैया कराएँ और उनको हम कहें कि आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो, हमारे एप्लीकेशन के द्वारा जाकर के खर्च करो, तो एवरी टाइम आपको इनकम होगी। तो ये लोगों ने समझा और समझने के बाद हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। डाउनलोड करके और आज लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं, राइट? खर्चे की यदि हम बात करें, तो देखिए मोबाइल रिचार्ज तो हर एक आदमी कराता है। घर में टीवी देखना है तो डीटीएच रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, कपड़े खरीदना, मार्केट में जाके ऑफलाइन, ऑनलाइन, यानी कि आप ई-कॉमर्स की साइट पे जाकर के भी कपड़े खरीदते हैं और मार्केट में जाकर के भी कपड़े खरीदते हैं। तो इन दोनों ही सूरत में आप यदि खर्च करते हैं तो आपको आमदनी होगी, ठीक है? हवाई जहाज की टिकट, रेल की टिकट, बस की टिकट, होटल बुकिंग, मेडिसिन खरीदना, कुछ भी एक्स, वाई, जेड, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ये 2 ही तरह के खर्चे होते हैं। या तो आप ऑनलाइन खर्च करते हैं ई-कॉमर्स या एफिलिएट की साइट पे, या फिर आप ऑफलाइन बाजार में जाकर के खर्च करते हैं, लेकिन खर्च तो करते हैं, ठीक है? हमारी कंपनी कहती है कि हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसके थ्रू जाकर के आप एक्सपेंस करिए, एवरी टाइम आपको इनकम आएगा, राइट? और ये पॉसिबल क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हमारी कंपनी ने जो सबसे बड़े 3 ट्रेंड हैं, ट्रेंड समझ रहे हैं ना आप? जो आज हमेशा चलने वाले, ठीक है? वो ट्रेंड जो है वो पकड़ लिया। वो क्या है? सबसे पहला ई-कॉमर्स कभी नहीं खत्म हो सकता, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग कभी नहीं खत्म हो सकता। रेफरल मार्केटिंग, ये जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक हम रेफर करते ही रहेंगे, चाहे अच्छा, चाहे बुरा, राइट? तो इन तीनों ट्रेंड को हमारी कंपनी ने पकड़ा और इसी के साथ में आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से रेफर करते हुए, एफिलिएट को यूज करते हुए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है? हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, या इंटरनेट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पाद और सेवाएं खरीदना, बेचना तथा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना या डाटा शेयर करने की प्रक्रिया, इसको ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स में बेसिकली क्या, फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तथा सेवाओं का व्यापार भी होता है। जैसे सेवाओं का व्यापार मतलब आप जो है मोबाइल रिचार्ज करा रहे हो, डीटीएच रिचार्ज करा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हो, पोस्टपेड का बिल पेमेंट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के फीस पेमेंट कर रहे हो, स्कूल के कॉलेज के फीस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फीस जो होते हैं, वो सारे ऑनलाइन तो होते हैं, ठीक है? तो वो उसी को ई कॉमर्स कहा जाता है, राइट? आगे चलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, दोस्तों, किसी भी एक तीसरे व्यक्ति का, थर्ड पार्टी, ठीक है? किसी भी एक थर्ड पार्टी का जो प्रोडक्ट होता है, उस थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करवाना और उस पे कमीशन अर्जित करना, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास एक जूट की फैक्ट्री है, ठीक है? और आपने उसमें तरह-तरह के जो है आप जूट के बैग्स बनाते हो, रंगीन, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ठीक है? और मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा आपका ये जूट का बैग मैं बिकवा दूँगा, आप मुझे क्या दोगे? तो आप क्या बोलोगे कि भाई आप जो है एज़ पर द साइज़ जो है हम आपको ₹20 से लेकर के ₹100 पर बैग में आपको दूँगा, ठीक है? और मैं क्या करूँगा, मैं जो है कस्टमर एक्वायर करूँगा और आपका बैग जो है उनको मैं डिजिटली दिखाऊँगा, वो खरीदेंगे, आपके पास पैसा आएगा, आप मुझे कमीशन दोगे। सिंपल सी बात है। दैट इज़ कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। हमारी कंपनी क्या कर रही है? हम और आप कौन हैं? हम कस्टमर हैं। कस्टमर एक्वायर कौन कर रहा है? मोबाइल पे, और हमको फिर एफिलिएट दिखा रहा है।
एफिलिएट मतलब हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा एफिलिएट की साइट्स दे रखी है, जिस पे आप कभी न कभी जा करके आप कोई न कोई सामान, कोई न कोई वस्तु, कोई दवाइयाँ, कुछ भी आप ज़रूर खरीदते हैं। तो हमारी कंपनी एफिलिएट दिखा रही है आपको। पहले तो आपको एक्वायर किया एज़ अ कस्टमर, फिर आपको एफिलिएट दिखाया। आप एफिलिएट पे गए और वहाँ पे जाकर के आपने अपनी इच्छा के अनुसार प्रोडक्ट खरीदा। खरीदते ही जो है एफिलिएट कमीशन दे देगा मोबाइल पे को, मोबाइल पे कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये एक साइकिल है दोस्तों, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों, हम आए दिन चाहे अच्छा चाहे बुरा हम लोगों को रेफर करते हैं यानी कि बताते ही हैं, ठीक है? हम बाहर जाते हैं, हम बाहर जाके हमने कोई अच्छी चीज़ देखी, हम घर में आके अपने माँ-बाप, भाई-बहन को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? तो इसी तरह से यदि आप हमारे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आप पैसे भी कमा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपने यार-दोस्त या कुछ अजनबी लोग को आप ज़रूर बताएँगे कि भई ये मोबाइल पे एप्लीकेशन एक नया एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू मैं सारे खर्चे इसके थ्रू कर रहा हूँ और मुझे इनकम आ रही है और मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। तो क्या होगा? वो आपसे बोलेंगे यार मुझे भी डाउनलोड करा दो, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग दोस्तों, राइट? आगे चलते हैं। हमारी कुछ विशेषताएँ हैं, वो उन विशेषताओं को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन, राइट? वो क्या है? वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नो इन्वेस्टमेंट दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है आपको, ये टोटली फ्री है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना, नो सेलिंग अ प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं बेचना है आपको, ठीक है? आपको सेल्समैन नहीं बनना है यहाँ पे। तो आपको करना है क्या? यू अर्न व्हेनेवर यू स्पेंड। जब भी आप खर्च करते हैं तो आपको इनकम आती है और आप जब किसी को बताते हैं और वो आपके कहने से खर्च करते हैं तो उनको भी इनकम आती है और चूंकि आपने उनको रेफर किया, आपने उनको बताया, तो आपको भी इनकम आती है, ठीक है? वो आगे किसी को यदि बताते हैं तो तीनों लोगों को इनकम आती है, वो आगे बताते हैं चारों लोगों को आती है और इस तरह से दोस्तों आपका एक रेगुलर अर्निंग यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हमारी विशेषताएं हैं कुछ, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि मुझे करना है क्या? सिंपल, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। जिन्होंने भी आपको बताया, उनसे आप रेफरल कोड लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आगे एंजॉय करिए। आपके पास यदि आईओएस फ़ोन है, तो ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करिए और हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करिए और एन्जॉय करिए, राइट? दोस्तों, आपको यदि बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको पैसा कमाना है, तो आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन जाकर के ही एक्सपेंस करना पड़ेगा, ठीक है? ऑनलाइन, ऑफलाइन में हर एक चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मार्केट में जाना है, वहाँ से कुछ खरीदना है, तो वो ऑफलाइन हो गया। यदि किसी भी ई-कॉमर्स के साइट पे या एफ़िलिएट से आपको कुछ खरीदना है, तो दैट इज़ ऑनलाइन। सो किसी भी तरह का ऑनलाइन, ऑफलाइन खर्च करने के लिए जहाँ पे वाइडली आप इसको एक्सपेंस कर सकें, उसके लिए हमारी कंपनी आपको एक प्रीपेड कार्ड मुहैया कराती है। ठीक है दोस्तों? ये जो प्रीपेड कार्ड है, ये उसी तरह का कार्ड है जैसे आपका बैंक आपको डेबिट कार्ड देता है। बस इसमें और उसमें क्या अंतर है कि वो जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही आपके डेबिट कार्ड में है। इस कार्ड में आपको पैसे आपके अकाउंट से यूपीआई के द्वारा या रुपे डेबिट कार्ड के द्वारा आपको इसमें ऐड करना होता है। ठीक है? आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, आप मास्टर या वीसा कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन मास्टर वीसा कार्ड या क्रेडिट कार्ड से यदि इसमें पैसे आप लोड करेंगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप यूपीआई के द्वारा या आप अपने रुपे डेबिट कार्ड के द्वारा यदि इसमें आप पैसे लोड करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, ठीक है?
अब आपने क्या करना है दोस्तों, इस कार्ड में पैसे डाल के और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी खर्च करना है करिए और पैसे कमाइए। अब इसके लिए देखिए, जब आपका बैंक में जब खाता खुलता है और आपको डेबिट कार्ड मिलता है, तो वहां पे पूछा जाता है कि किस तरह के डेबिट कार्ड आपको चाहिए। प्लेटिनम चाहिए, गोल्ड चाहिए, ठीक है, डायमंड चाहिए। तो अलग अलग फैसिलिटीज के साथ में आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है और उसी के हिसाब से 200 रुपया से लेकर के 800 रुपया, 1500 रुपया सालाना एवरी ईयर बैंक आपसे चार्ज करता है। राइट दोस्तों, हम ये कार्ड मात्र 1000 रुपए में पूरे 5 साल की सुविधा के साथ, सर्विसेज के साथ ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो इसके अंदर में फैसिलिटीज हैं, वो फैसिलिटीज आप जब सुनेंगे तो इस कार्ड की कीमत 2500 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी जो है फिर भी आपको सब्सिडाइज रेट में मात्र 1000 रुपये में प्रोवाइड करा रही है। पूरे 5 साल तक इस कार्ड को आप सर्विस अवेल कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों, ये कार्ड, जो नए कार्ड आएंगे आपके पास, ठीक है, वो आपके नाम के साथ आएंगे। दूसरा, ये डायरेक्टली जो भी कस्टमर होगा उसके घर पे जाएगा। आपका बैंक का डेबिट कार्ड आपके घर पे जाता है ना, उसी तरह से ये भी आपके घर पे ही जाएगा। ठीक है। तीसरा, ये नया कार्ड जो होगा वो वाईफाई कार्ड होगा। अभी जो पुराना कार्ड है वो उसमें वाईफाई नहीं है। ठीक है। बट यदि आप चाहें तो आप पुराने कार्ड को भी एक्टिवेट करा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वाईफाई नहीं होगा और आपका नाम नहीं होगा। अदरवाइज ये सारी सुविधाएं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको अवेल करने को मिलेगा, जो भी 30 जनवरी के बाद जिन्होंने भी कार्ड अप्लाई किया है। ठीक है। अभी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। इवन पुराना कार्ड है उस पे भी मिलेगा, जो नया आपके पास आने वाला है उस पे भी आपको मिलेगा। 5000 रुपया का फ्रॉडलेंट थेफ्ट, यानी कि किसी भी तरह का आपके साथ यदि धोखाधड़ी हो जाता है तो आपको 5000 रुपए का प्रोटेक्शन है, यानी कि 5000 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव मतलब आपको खर्च करते रहना है। राइट। और ये 5 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप इस कार्ड को फ्री कर सकते हैं। मतलब ये कार्ड आपका फ्री हो सकता है। ठीक है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं करना है। आप हर एक इंसान जो हमारे मोबाइल पे में आ रहा है या आगे आने वाला है, वो किस लिए आएगा? इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। खर्च करेगा तो आमदनी आएगी, खर्च नहीं करेगा तो आमदनी नहीं आएगी। तो आप यहाँ खर्च करने के लिए तो आ रहे हैं। ठीक है। हमारी कंपनी कहती है कि जब भी आपके 25,000 रुपए खर्च होंगे तो उस पे 50 रुपया कंपनी आपको वापस दे देगी। और इस तरह से दोस्तों, आप देखेंगे कि हर एक 25,000 रुपए पे आपको 50 रुपए तब तक मिलता रहेगा जब तक कि आपके 850 रुपए नहीं हो जाते। अब मैं आपको बताऊं कि आपने दिया था 1000, कंपनी आपको 850 रुपये रिटर्न कर रही है। दोस्तों, 150 रुपया जीएसटी गया है भारत सरकार को, वो वापस नहीं होता। ठीक है। तो एक्चुअली में तो हमारे पास कितना आया? 850 रुपए। तो आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे और वो 25,000 रुपया हो जाएगा, तो आपको 50 रुपये चले जाएंगे। हर एक 25,000 रुपये पे आपको 50 रुपये जाते रहेंगे, जब तक आपका 850 पूरा नहीं हुए। तो एक तरह से आपका कार्ड फ्री हो गया। ठीक है। आप शुरुआत में जरूर पैसे दे रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन बढ़ता जाएगा, आपका कार्ड फ्री हो गया। राइट। आगे चलते हैं। अब दोस्तों, आपने कार्ड तो अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको कार्ड में पैसे डालने हैं। तो कार्ड में पैसे डालने के लिए आप यूपीआई या रुपए डेबिट कार्ड के द्वारा डालेंगे। ठीक है। वो हमने ऑलरेडी सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रखा है। आप उस पे ऐड मनी पे जाएंगे तो वो इमीडिएटली आपको लेकर के जाएगा पेमेंट गेटवे पे, और वहां पे आपको ऑप्शन देगा यूपीआई या रुपे डेबिट कार्ड। ठीक है। तो आप जिससे भी चाहें उससे इसमें पैसा डाल सकते हैं, जितना भी अमाउंट है, 1000 रुपया, 10,000 रुपया। यदि वीडियो केवाईसी कर लिए हैं तो आप 5 लाख रुपए तक इसमें डाल सकते हैं। राइट।
और आप खर्च भी कर सकते हैं। हमारी कंपनी का कहना है कि जब आप कार्ड में पैसे डालें, पहली बार ऐड करें, तो कोशिश ये करें कि 2,500 रुपया पहली बार में डालें। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है? वो बेनिफिट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, राइट? अब आपने 2,500 रुपये डाले कार्ड में और आप क्या करेंगे? आप उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन खर्च करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे कार्ड, तो कार्ड तो आपके घर पे जो है वो बाय पोस्ट जाएगा, ठीक है? तो उसमें 7 से 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन इन 7 से 10 दिनों में आप इस कार्ड को एज ए वर्चुअल कार्ड आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है? जब आपके पास फिजिकल कार्ड मिल जाएगा, तो फिजिकल कार्ड मिलने के बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है? जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे, तो कंपनी को 1% का एमडीआर आएगा। वो एमडीआर क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। अब इसको मैं समझाता हूं आपको। आप किसी मर्चेंट के पास गए और वहां पे आपने सामान खरीदा और आपने कार्ड दिया। मर्चेंट ने क्या किया? अपने मशीन में आपका कार्ड घिसा और आपके कार्ड से पैसे निकल गए। लेकिन मर्चेंट के अकाउंट में नहीं गया पैसा, वो उस मशीन में ही है। अब वो मशीन को सेटल करेगा। जब सेटल बटन दबाएगा, तो उसका पैसा बैंक में जाएगा। कौन लेके जाएगा? वो बैंकर जो है, वो उसने अपना सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, वो वहां से लेकर के और अपने उसके अकाउंट में ले जाकर डाल देगा। तो इसके लिए वो बैंकर जो है मर्चेंट से पैसे चार्ज करता है, जिसको बोलते हैं सरचार्ज, और उसी को बोलते हैं एमडीआर, ठीक है? उसमें से 1% हमारी कंपनी को मिलता है। कौन? बैंकर देता है, ठीक है? तो वो 1% कंपनी के पास आने के बाद, वो जीएसटी माइनस करने के बाद 0.91% के आसपास में हमारे पास आता है। हमारी कंपनी सिंपल फॉर्मूला बैठा रखी है, 75% और 25% दो भागों में बढ़ जाता है। 25% कंपनी का अपना हो गया, जिससे अपना कंपनी खर्च निकालती है, और 75% हमारे और आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विभिन्न तरीके से। वही आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, आप खर्च कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो दूसरों को आप रेफर करेंगे। तो कंपनी कहती है कि आप 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं अपने डायरेक्ट में, और वो आगे फर्दर रेफर करेंगे। तो इसके लिए कंपनी ने एक प्रावधान बना के दिया है कि आपको 5 लेवल में जितने भी लोग रेफर करते हुए आगे की तरफ संख्या जो बढ़ेगी, इन्हीं से आपको जिंदगी भर इनकम मिलने वाला है, राइट? अब देखिए, आपने मान लीजिए कि 20 के जगह पे आपने 10 लोगों को रेफर किया, ठीक है? 10 लोगों को रेफर किया और उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया। अब उन्होंने आगे 10-10 लोगों को किया, तो आपके सेकंड लेवल में 100 लोग हो गए, 100 यूजर हो गए। उन्होंने 10-10 को किया, तो थर्ड लेवल में 1000 यूजर हो गए। उन्होंने 10-10 को किया, तो आपके चौथे लेवल में 10,000 यूजर हो गए। उन्होंने आगे 10-10 लोगों को रेफर किया, तो आपके पांचवें लेवल में 1 लाख व्यक्ति हो गए, ठीक है? अभी ये टोटल हो गए 1,11,110 यूजर हो गए आपके। इसको कहते हैं सीयूजी। दोस्तों, जितना बड़ा सीयूजी, उतना ज्यादा पैसा। अब एक आदमी के खर्च करने से, यदि आपको 1 रुपए की आमदनी हो रही है, तो आपकी आमदनी कितनी हो जाएगी? 1,11,110 रुपए। और 2 रुपए होगी आमदनी तो 2 लाख रुपए, 3 हुई तो 3 लाख रुपए। दोस्तों, ये जितना अमाउंट वो खर्च करेंगे, हर एक व्यक्ति से आपको पैसे आने वाले हैं, राइट? अब एक और सिस्टम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 20 जो है अपने डायरेक्ट में आपने 20 लोगों को रेफर किया, ठीक है? तो अभी सभी लोग 20-20 लोगों को रेफर करेंगे, तो आपकी 33,68,420 लोगों का यूजर ग्रुप बन जाता है, सीयूजी बन जाती है। और एक आदमी से 1 रुपए की आमदनी हुई तो 33 लाख रुपए। दोस्तों, यहाँ पे खेल सीयूजी का है, ठीक है ना? यहाँ पे खेल सीयूजी का है। दोस्तों, कंपनी ने एक टर्म्स बनाया है कि यदि आप जिस दिन आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, आपने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ठीक है?
तो आपका कार्ड जो है एक्टिवेट हो गया। उस दिन से यदि 30 दिन के अंदर अपने डायरेक्ट में 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 15 लोगों को आपने यूजर बनाया, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपका जो विड्थ है यानी कि 20 लोगों का आपके डायरेक्ट में कंपनी ने बनाने का जो प्रावधान दिया है वो बढ़ के 30 हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। अब देखिए, आप अब खर्च कर रहे हैं आप, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं? मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं अपना, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं अपना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भर रहे हैं अपना, ये मोबाइल पे मॉल में जाकर के आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, आप हमारे वाउचर्स खरीद रहे हैं, आप जो है प्रीपेड कार्ड में पैसे डाल के खरीद रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, एनीथिंग, आप कोई भी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन आप खुद के लिए खर्च कर रहे हैं, उस पे आपको 20% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का इनकम प्राप्त होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन कितना है? कभी मत भूलिए, 75%। 75% का 20% हर एक बार आपको मिलेगा जब भी आप खर्च करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो। राइट, आगे चलते हैं। जिनको आपने रेफर किया, जो 1,11,110 आपकी सीयूची में है, या 33,68,420 लोग जो है आपके सीयूजी में हैं, या 5,000 हैं या 10,000 हैं, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक लेवल से आपको 8% की आमदनी होगी जब भी वो खर्च करेंगे। ठीक है? 8%, 75% का 8%। ठीक है? तो जितनी बड़ी सीयूजी होगी उतना ज्यादा आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी सीयूजी में 5,000 लोग हैं और हर एक आदमी 8,500 रुपया डिफरेंट तरीके से खर्च कर रहा है, लाइक डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, प्रीपेड कार्ड में डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, एफिलिएट पे जाकर के और कुछ प्रोडक्ट खरीदना, तो 8,500 रुपया का खर्च कर रहे हैं। 5,000 व्यक्ति हैं, हर एक आदमी 8,500 खर्च कर रहा है, 64,000 रुपए की आपकी आमदनी। अब आपकी थोड़ी सीयूजी बढ़ गई, 21,110 हो गई, और हर एक लोग 8,500 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। आपकी आमदनी 2.5 लाख रुपए हो गई। आप देख रहे हैं, मैंने क्या कहा था? एक व्यक्ति से 1 रुपया मिलेगा तो 33 लाख रुपए, और 2 रुपए मिले तो 68 लाख रुपए। तो ये जैसे जैसे आपकी सीयूजी बड़ी होती जाएगी और जैसे जैसे लोग एक्सपेंस करते जाएंगे, आपको आपकी आमदनी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी। छोटा छोटा इनकम एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपने जितने लोगों को अपनी सीयूजी में आपने लेकर के आए, अब हर एक व्यक्ति जो है वो कार्ड अप्लाई करेगा, कार्ड में पैसे डालेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेगा, तो हर एक व्यक्ति से आपको कुछ न कुछ इनकम मिलेगा, और ये डेली बेस पे आपको मिलेगा, और वन टाइम इनकम है ये। ठीक है? तो जब आप अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को मान लीजिए आपने रेफर किया, और उन लोगों ने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड में पैसे डाले और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, ठीक है? तो आपको उनसे 250 रुपए या 100 रुपए या 50 रुपए आपकी आमदनी होगी, लेकिन ये आमदनी कैसे होगी वो मैं अगले स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल से आपको 5-5 रुपए प्रति व्यक्ति जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे, और 5वें लेवल से आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति जब वो कार्ड अपना एक्टिवेट करेंगे, आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको 2,500 रुपए, ठीक है, वो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर, और वो भी एक समय सीमा दी गई है कि आपको 30 दिन के अंदर ही करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका जो भी कमीशन बनेगा यहाँ से, वो होल्ड पे चला जाएगा। ठीक है? हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मान लीजिए 10 की जगह पे आपने 20 लोगों को किया, ठीक है? तो आप अपनी आमदनी देखिए दोस्तों, ठीक है? वो आपकी आमदनी बढ़ने लगती है। अब जो पहले फर्स्ट लेवल में आपने जितने भी लोगों को यूजर बनाया, सो 250 रुपए पहले 15 दिन के अंदर में जितने भी लोग
आपके यूजर बनेंगे आपके फर्स्ट लेवल में, आपको उनसे 250 रुपए प्रति व्यक्ति मिलेगा, ठीक है। और अगले 15 दिन आपको 100 रुपए प्रति व्यक्ति मिलेगा। ये कब कैसे मिलेगा? जिस दिन आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, ऑनलाइन ऑफलाइन जो है आपने अपना कार्ड एक्टिवेशन किया, तो उस दिन से 15 दिन के अंदर यदि आपने किसी को भी यूजर बनाया, तो प्रति यूजर आपको 250 रुपए मिलेंगे और अगले 15 दिन 100 रुपए प्रति व्यक्ति मिलेंगे। टोटल पीरियड कितना हो गया? 30 दिन का। तो ये आपको दिखेंगे, लेकिन मिलेंगे 30 दिन के बाद, ठीक है। और यदि आप 30 दिन के बाद किसी को भी अपने डायरेक्ट में यदि आप लेकर के आते हैं और वो जब अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे, तो आपको मिलेंगे 50 रुपए प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो आप जितने चाहे उतने लोगों को अपने डायरेक्ट में कर सकते हैं। ऐसे कोई समय सीमा सीमित नहीं रखा गया है कि आप सिर्फ 20 लोगों को या 30 लोगों को अपने डायरेक्ट में कर सकते हैं। अपने डायरेक्ट में आप 100, 1000, 1 लाख जितने चाहे उतने कर सकते हैं। क्या होगा कि वो 20 या 30 के बाद जो है 31वां व्यक्ति आपके सेकंड लेवल में चला जाएगा और वो लेवल भरने के बाद वो थर्ड लेवल में चले जाएंगे, फिर भरने के बाद फिर फोर्थ लेवल में। तो इस तरह से आपका लेवल भी भरता हुआ जाएगा और आपके क्लब भी क्वालिफाई होते हुए जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितने डायरेक्ट कर सकते हो, राइट। अब ये पैसा कैसे मिलेगा दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक अगले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहला जो लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट रिफरल इन फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सेल्फ एक्टिवेशन। यानी कि जिस दिन आपका एक्टिवेशन हुआ उसके अगले 15 दिन में आपने कितने व्यक्ति को यूजर बनाया और जिन्होंने की कार्ड एक्टिवेशन किया। तो मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को यूजर बनाया, ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना हो गया 250 के हिसाब से? 2500। और अगले 15 दिन में आपने 10 लोगों को यूजर बनाया, तो ये हो गए 1000। अभी टोटल देखिए, मैंने क्या कहा था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर 30 दिन के बाद शुरू होगा। तो 30 दिन में आपका टोटल हो गया 3500 रुपए आपके बन गए, ठीक है। अभी ये 3500 रुपए को 24 बार आपको मिलेगा और हर एक बार में कैसे मिलेगा? 10,000 की ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने यानी कि एक्सपेंस करने के लिए आए हैं। एक्सपेंस करेंगे तो पैसा मिलेगा, एक्सपेंस नहीं करेंगे तो यहाँ पे इनकम नहीं होने वाली है, राइट। 100%। ये टोटली कंपनी जो है ये ट्रांजेक्शन बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे कोई भी मनी रोटेशन नहीं है। हम कोई भी मनी रोटेशन कंपनी नहीं है, ठीक है। तो आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक 10,000 आप देखिए, 3,500 रुपए को हम 24 से डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट कितना हो गया? 145 रुपए 83 पैसे। अब 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया, चाहे वो रिचार्ज से हो, चाहे बिजली के बिल से हो, चाहे एफिलिएट से हो, चाहे वाउचर से हो, चाहे किसी भी से हो, चाहे वो कार्ड से हो। 145 रुपए 83 पैसा आपको मिल जाएंगे, आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएंगे जब भी आपका 10,000 हो जाएगा। फिर अगले 10,000 पे फिर 145 रुपए 83, फिर उसके अगले बार फिर 100 ये तब तक मिलता रहेगा जब तक कि 3,500 आपके पूरे नहीं हो जाते। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया कि पहले 15 दिन में आपने 15 लोगों को किया तो 3,750 रुपए आपके हो गए और अगले 15 दिन में आपने 15 लोगों को किया तो आपके 1500 रुपए हो गए। टोटल 4,750 रुपए, 197 रुपया 91 पैसा एक 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे, एवरी 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे आपको मिलते जाएंगे। तीसरा एग्जांपल लिया कि आपने जो है पहले 15 दिन में 20 लोगों को आपने यूजर बनाया और अगले 15 दिन में आपने 10 लोगों को यूजर बनाया, तो 20 लोगों पे 5,000 और 10 लोगों पे 1,000, टोटल हो गया 6,000। 6,000 को 24 से डिवाइड करिए तो वन पार्ट बनता है 250 रुपए। तो हर एक 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे 250 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में जाते रहेंगे, ठीक है। अब 2,500 रुपए मैंने कहा था कि आप यदि खर्च नहीं करेंगे तो ये कुछ भी आपको कार्ड एक्टिवेशन अमाउंट का कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जब भी आप पैसे कार्ड में लोड करें, ऐड करें
पहली बार में तो 2,500 रुपया करके और आप छुट्टी पाइए। क्योंकि आप हो सकता है कि आपके आपसे भूल हो जाए, ठीक है? आपने 100 रुपए किया, फिर कितने किया, आप कई बार देखते भी नहीं है कि हाँ, मैंने कितना आपने कैलकुलेट भी नहीं करते हैं कि आप कितना किया आपने। लेकिन वैसे हमारा ऐप दिखाता है आपको कि आपका अभी तक कितना हो गया, इस महीने कितना हो गया आपका सेल्फ एक्सपेंस, वो सब कुछ दिखाता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कई बार आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कंपनी बोलती है कि 30 दिन के अंदर आपको 2,500 रुपए करना ज़रूरी है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका कमीशन होल्ड पे चला जाएगा। कंपनी कहती है यदि आपने मिस कर गए, कोई बात नहीं। तो देखिए सिंगल ट्रांज़ैक्शन जो है अगले महीने कर लीजिए, अगले 30 दिन में। एक 2,500 रुपए का सिंगल ट्रांज़ैक्शन, एक ट्रांज़ैक्शन, नो एक्युमुलेशन। एक बार एक्युमुलेशन का मौका दे दिया अगले पिछले 30 दिन में, नहीं कर पाए आप, अगले 30 दिन में 2,500 रुपए करना है। वहाँ भी नहीं कर पाए, फिर भी कंपनी आपको अगले यानी कि तीसरे महीने फिर आपको कंपनी बोल रही है कि कोई बात नहीं, जुड़ते हुए क्रम में 5,000 कर लीजिए। अब तीसरे महीने भी आप कुछ नहीं किए, तो चौथे महीने एक और आपको फाइनल मौका मिलता है कि भैया एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन 10,000 का कर लो। और यदि यहाँ भी नहीं किए, तो आप इस 16 करोड़ के अमाउंट को जो कि ज़िंदगी में आपको मिलने वाला है, वो उससे ज़िंदगी भर के लिए वंचित हो जाएँगे और इसका दोष आपके ऊपर जाएगा, कंपनी के ऊपर कोई दोष नहीं होगा। क्योंकि कंपनी ने आपको पूरे 4 महीने का समय दिया है और फिर भी आप नहीं कर पाए, तो दुर्भाग्य है। क्लब इनकम, दोस्तों हमारी कंपनी पूरे कंपनी के टर्नओवर पे, ठीक है, आपको जो है क्लब इनकम प्रोवाइड कराती है। दोस्तों क्लब इनकम क्या होता है? देखिए हम सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है? हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए कि यार हम कब तक पैसे के लिए काम करेंगे? कभी पैसा भी हमारे लिए काम कर ले। उसके लिए कंपनी ने क्लब इनकम बनाया है, जिसको बोलते हैं लेगेसी। भाई उत्तराधिकारी आपका कोई तो होगा, उसको तो आप जब नहीं रहेंगे तो उसको तो कुछ दे के जाएँगे, जिससे कि आपको याद करेगा कि हाँ लेगेसी में मुझे ये मिला। वो है ये क्लब इनकम। आप लोग बहुत मतलब इस गंभीरता से नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। मैं बता रहा हूँ नहीं ले रहे आप लोग, क्योंकि इसकी गरिमा को आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या है? ये कैसा इनकम दे सकता है? आप देख लीजिए कि 9 लाख 9 लाख रुपए तक जो है लोग कमा चुके हैं और आने वाले दिन में ये करोड़ों में इनकम होगा। आप लोग विश्वास करिए, क्लब को क्वालीफाई करिए। अब क्वालीफाई कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी ने 4 क्लब बनाए हैं। एक एक्सप्रेस कार्ड क्लब, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, फास्ट कार्ड क्लब, सुपर फास्ट कार्ड क्लब। लेवल 1 यानी कि आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, आपके सेल्फ एक्टिवेशन से 15 दिन के अंदर यदि आपने अपने डायरेक्ट में कर लिया तो पहला क्लब जो है आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है? 10 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, 15 दिन के अंदर आपने कर लिया तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। अब आप दूसरा क्लब में जाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले क्लब में पैसे कम मिलेंगे, दूसरे में ज्यादा मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपका डेट ऑफ जो एक्टिवेशन है, उस डेट ऑफ एक्टिवेशन से 45 दिन के अंदर आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो गए तो आपका दूसरा क्लब क्वालिफाई हो गया। राइट? अब आपको ज्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए और देखिए पहले से निकल के दूसरे में आ गए आप। अब दूसरे से आपको पैसे मिलने शुरू हो गए। ठीक है? इसी तरह से आपके डेट ऑफ एक्टिवेशन से 90 दिन के अंदर यदि आपके थर्ड लेवल में 1,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो गए तो आपका सेकंड से निकल के थर्ड में आ गए और अब थर्ड क्लब का पैसा आपको मिलना शुरू हो गया। ठीक है? और इसी तरह से डेटा आपका एक्टिवेशन से 150 दिन के अंदर यदि आपके फोर्थ लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो गए तो आपका चौथे लेवल में आप चले गए, चौथे क्लब में, और तीसरे से निकल के चौथे में चले गए और चौथे क्लब में आप वहां पे लाइफ लॉन्ग आप रहने वाले हैं, पूरी जिंदगी रहने वाले हैं और पूरी जिंदगी आपको पैसे मिलने वाले हैं। कैसे? देखिए क्या होता है, जब कंपनी में एक भी कार्ड अप्लाई होता है ना, तो कंपनी अपने तरफ से
₹11 पहले क्लब में, ₹12 दूसरे क्लब में, ₹13 तीसरे क्लब में और ₹14 चौथे क्लब में डालती है। और आप देखिए, आप किसी भी समय एक ही क्लब में हो सकते हैं, ठीक है? तो एक महीने, उस महीने, पर्टिकुलर महीने में जिस किसी भी क्लब में जितने व्यक्ति हैं, उन लोगों में ये पैसा बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लस कंपनी में जितना ट्रांज़ैक्शन होता है, उस ट्रांज़ैक्शन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन आता है 75%, उसमें से 8% निकाल के 2-2% चारों क्लब में कंपनी डालती है और वो पैसा भी लोगों में बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है? उसका मैंने एग्ज़ाम्पल नहीं बनाया। मैं अगले स्लाइड में, अगले जो मेरा टर्म आएगा शनिवार को, मैं उसमें दिखाऊँगा कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है? एक 5वां क्लब है दोस्तों, लाइफ टाइम क्लब। आपके 5वें लेवल में 1,00,000 कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन जब भी हो जाए, इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। तो आपको 15 लाख रुपए एज़ ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की बेहतरीन गाड़ी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। 24 लाख रुपए की आपकी आमदनी है, राइट? आगे चलते हैं। दोस्तों, 100% कमीशन, टीम कमीशन लेने के लिए देखिए, सेल्फ कमीशन आपका कभी नहीं रुकेगा। जब भी आप करेंगे, ₹1 भी होगा तो आपका कमीशन वॉलेट में ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है? लेकिन आपको अपनी टीम का कमीशन चाहिए, तो आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन जरूरी है, ठीक है? अब देखिए, यदि ये 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपने डायरेक्ट में 15 दिन के अंदर कर दिया, तो आपका पहला क्लब भी क्वालिफाई हो गया और आप 100% अपने टीम का कमीशन लेने के लिए भी हकदार हो गए। उसके बाद हर एक महीने ₹1000 आपको खर्च करना जरूरी है, ठीक है? अपना यूजर कमीशन, जो आपकी सीयूजी है ना, सीयूजी कमीशन लेने के लिए। यदि आप डीडीओ हैं, तो आपको 2000 करना है, ₹1000 सीयूजी कमीशन लेने के लिए, 1000 डीडीओ का कमीशन लेने के लिए। आप ईडीओ है तो आपको 3000 करना है, 1000 यूजर कमीशन लेने के लिए और ₹2000 ईडीओ कमीशन के लिए, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, एक रिवार्ड चल रहा है। मैं ये रिवार्ड ऑलरेडी ऐप के ऊपर आ रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये एक रिवार्ड जो है, ये कंपनी ने दिया है 31 मार्च तक का। इसमें क्या है, आप यदि 100 कार्ड आपके अनलिमिटेड लेवल से यदि हो जाते हैं, कार्ड अप्लाई हो जाते हैं विद एक्टिवेशन, तो आपको कंपनी ₹30 पर कार्ड देती है, यानी कि 100 होने पे ₹3000। उसके ऊपर 499 तक जितने भी होंगे, उस पे ₹30 प्रति कार्ड आपको मिलता रहेगा, ठीक है? 500 कार्ड हो गए तो ₹25,000, उसके ऊपर 999 तक ₹50 प्रति कार्ड आपको मिलते रहेंगे। 1000 हो गए तो ₹70,000 और उसके ऊपर जितना भी होगा ₹70 पर कार्ड आपको मिलेंगे, ठीक है? ये 31 मार्च को खत्म हो रहा है और आपके एप्लीकेशन में मार्च बोनांजा बोल करके ऑलरेडी दिख रहा है, वो आप लोग चेक करिएगा, ठीक है? और फाइनल आपको पता चलेगा 31 मार्च को कि एग्जैक्टली आपका कितना बना। ₹10,000 के बिग बाजार के वाउचर खरीदने पे ₹1000 फ्लैट आपको कमीशन मिल रहा है। आपका जितना रेगुलर कमीशन बनता है, उसके अलावा ये ₹1000 आपको कंपनी दे रही है और ये 15 मार्च को जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये 28 तारीख तक है, ठीक है? सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किए होंगे।